सब आ रहा है टोटल। चलिए जी, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.5। सबसे पहले आपसे एक बात समझ लेना चाहिए कि आप कोई भी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लें। इसका भी इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया जा चुका है, आप इसको देख लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज समझ में आएगा। सबसे पहली बात कि इस एक्सरसाइज में हम लोग बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या होता है बर्नौली ट्रायल, जब तक जानेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये भी आपको जानना होगा। मैं थोड़ा सा एक हल्के से उसको जिक्र कर देता हूँ। बर्नौली ट्रायल क्या है, उसमें है कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसी को बर्नौली ट्रायल कहा जाएगा। कब? उसके 4-5 केस हैं। 4 केस कौन कौन से हैं? पहला कि उसमें जो ट्रायल किया जा रहा है वो सीमित संख्या में की जाए। दूसरा, प्रत्येक ट्रायल जो है, प्रत्येक जो हम लोग अभी प्रयोग करते हैं वो स्वतंत्र होना चाहिए। तीसरा, उसमें 2 ही परिणाम होने चाहिए प्रत्येक ट्रायल के, या तो सक्सेस या फेलियर। और चौथा, प्रत्येक जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है ना प्रत्येक ट्रायल में, वो हमेशा रिमेंस कांस्टेंट होना चाहिए। 4 कंडीशंस अगर फॉलो हों तो हम कहेंगे कि दिया गया रैंडम एक्सपेरिमेंट एक बर्नौली ट्रायल है। उसके बाद एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप समझ रहे हो कि वहाँ पर सक्सेस का ही प्रोबेबिलिटी निकलता है, ठीक है। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं कि एक सक्सेस प्राप्त हुआ, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। वहाँ पर NCR का फॉर्मूला प्रयोग होता है, NCR P और Q। यहाँ P और Q में क्या होता है ना कि P जो है वो सक्सेस रेट को बताता है और Q जो है वो अनसक्सेस रेट को बताता है। जैसे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P से और अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी को Q से। अब यहाँ पे NCR, मान लो R सक्सेस मिला है तो R, और ये हो जाएगा N-R, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला से ही हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। एक चीज़ और इसमें तो आपको बताया गया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर n ट्रायल हो रहा है बाइनोमियल ट्रायल, तो उसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, BNP। इसका मतलब n ट्रायल हुआ है और प्रत्येक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है, तो उसको हम BNP द्वारा दिखाते हैं। 3-4 चीज़ें आपको जानकारी होंगी तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन, ये अंतिम एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी का। सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं ना, तो ये अंतिम है, तो इसको देख करके हम समाप्त करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपको दिया है, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम। देखिए एक ऐसा पासा है ना, एक पासा है, उसको 6 बार फेंका जाता है, तो सीमित संख्या में यानी बर्नौली ट्रायल है। गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, जिसमें ये भी दिया है कि अगर एक ऑड, जैसे पासा में क्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6, कहता है कि अगर उसमें ऑड नंबर आ जाए, ऑड मतलब 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आए, तो हम उसको सक्सेस बोलेंगे। और तो यानी कि जब इवन आएगा तो अनसक्सेस होगा या फेलियर होगा। यानी 2 प्रायिकता भी है, इसमें 2 ही परिणाम आ रहे हैं, एक तो या तो सक्सेस होगा या अनसक्सेस होगा। दूसरी बात ये सीमित संख्या में है, प्रत्येक की कुछ ना कुछ प्रायिकता है और सक्सेस की प्रायिकता रेट भी हमेशा सेम है हर ट्रायल में। मान लो इसको करेंगे तो ये 1 आएगा या फिर कोई और अंक आएगा, 1 आएगा तो सक्सेस होगा, यानी 1/2 50% चांस है। और एक सम नहीं आया तो वो क्या होगा 1/2, या ऐसे कहोगे 3 इसमें क्या है, मान के चलो कि ऑड है और 3 इवन है, तो ऑड 3 टोटल 6, इवन 3 टोटल 6, इसकी प्रायिकता 1/2, इसकी प्रायिकता 1/2, ठीक है। तो वैसे कहो या प्रत्येक, मान लो एक बार फेंके, या तो एक ऑड आएगा या इवन आएगा, तो प्रत्येक जो ट्रायल कर रहे हैं ना उसमें जो आने की संभावनाएं हैं इवन या ऑड 2 ही है ना, तो इवन आएगा तो उसकी प्रायिकता भी 1/2, ऑड आएगा उसकी प्रायिकता, इवन आया तो सक्सेस, नहीं तो अनसक्सेस। तो इस तरह से ये बर्नौली ट्रायल का ही लक्षण है, इसलिए दिया गया जो एक्सपेरिमेंट है एक बर्नौली ट्रायल। अब उसमें पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस, एट मोस्ट 5 सक्सेस। तो इन सबको हम लोग कैसे बनाएंगे इसको समझिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सबसे पहले, ठीक है, कि हियर, ठीक है, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। एक पासे को 6 बार फेंका जाता है, ठीक है। और एक चीज दिखा है कि एंड इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है, एक ऑड नंबर प्राप्त करना सक्सेस है, इज अ सक्सेस, ये आपको दिया गया है। तो देन आपको क्या निकालना है, देन प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। पहला ये निकालना है कि 5 सक्सेस प्राप्त हो रहे हैं, इसकी क्या प्रायिकता है 5 सक्सेस। दूसरा ये पूछ रहा है इसी में
कि एट लीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 सफलता प्राप्त हो, 5 सक्सेस। उसके बाद तीसरा इसी में दिया है कि एट मोस्ट 5 सक्सेस, एट मोस्ट 5 सक्सेस। इस तरह से आपको सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो हम लोगों को जो यहाँ दिया गया है लिख देंगे कि नाउ द गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया यादृच्छिक प्रयोग जो है इज अ बर्नौली ट्रायल, यह एक बर्नौली ट्रायल है, बर्नौली परीक्षण है, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी में संख्या में हो रहा है, प्रत्येक के 2 संभावित परिणाम है, सक्सेस या फेलियर। उसके बाद जो है कि नहीं, प्रत्येक सक्सेस की प्रायिकता जो है हर एक ट्रायल में या तो जब फेंकेंगे तब या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, हर बार सक्सेस की प्रायिकता जो है वो भी सेम है, ठीक है। और प्रत्येक के जो ये तो 3 कंडीशन हो गए, और तीसरा ये है कि भाई सब स्वतंत्र हैं, किसी से का कोई लेना देना नहीं है, जब फेंकेंगे तो स्वतंत्र है ना, या तो इवन आएगा ऑड आएगा। तो यही बर्नौली ट्रायल है, बर्नौली, ठीक है, ट्रायल, ठीक, इज अ बर्नौली ट्रायल। अब अगर बर्नौली ट्रायल है तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ठीक। गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स 6 बार फेंक रहा है तो एक्सपेरिमेंट्स आर कर दीजिए, एक्सपेरिमेंट्स आर बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बर्नौली ट्रायल है तो उसमें सक्सेस क्या है, सक्सेस को हम लोग क्या मानेंगे, कैसे लिखेंगे, सब कुछ हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि एंड, ध्यान से देखिएगा, पी मतलब प्रायिकता और सक्सेस की, ठीक है, सक्सेस की प्रायिकता को हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं एंड लेट कर देते हैं, ये आपको बताने के लिए माना कि स्मॉल पी क्या है, सक्सेस की प्रायिकता, सक्सेस, ठीक है। स्मॉल पी क्या है, सक्सेस की प्रायिकता, एंड यहीं पे लिख देते हैं स्मॉल क्यू क्या है, यहाँ पर पी और क्यू के ही पदों में सक्सेस और फेलियर दो ही चीज़ें होती हैं, सक्सेस या फिर फेलियर, ठीक। तो सक्सेस की प्रायिकता को हम स्मॉल पी से, फेलियर की प्रायिकता को स्मॉल क्यू से। अब सक्सेस क्या है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, सक्सेस क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, एक क्या होता है, ऑड नंबर प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना कैसे करेंगे, एक बार कोई ट्रायल किया गया उसी में बात कर रहे हैं, ठीक है। गेटिंग एन ऑड नंबर इन अ सिंगल थ्रो कर देते हैं यहाँ पे, गेटिंग एन ऑड नंबर इन अ सिंगल थ्रो। एक बार जो फेंका गया, पहली बार जैसे 6 बार फेंका गया ना, 6 टाइम इसको फेंका गया है पासे को, हम एक बार जो फेंक रहे हैं उसमें ऐड ऑड नंबर आना को हम एक सक्सेस मानते हैं, ठीक है। एक बार में जो आएगा उसको एक सक्सेस, तो 6 बार में 6 सक्सेस जाना, 5 सक्सेस जाना, वो अलग की मैटर है, हम लोग समझेंगे बारी बारी से, ठीक है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस कर दीजिए, ऑफ अ डाइस मैंने किसी पासे को एक बार फेंकने पर एक ऑड नंबर आना एक सक्सेस है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता, अब आपको पता होना चाहिए कि एक पासे में 3 जो है कि नहीं इवन होते हैं, 3 ऑड होते हैं, तो एक पासे में एक ऑड नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी, ऑड होंगे 3 और टोटल होते हैं 6, यानी कि इसकी प्रायिकता होगी 1/2, ठीक है। और फेलियर क्या है, फेलियर आपको समझ में आना चाहिए कि 2 ही संभावनाएं हैं, या तो ऑड आएगा इवन आएगा। और ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर आपको सक्सेस क्या पता है तो फेलियर कैसे निकालेंगे, टोटल तो सम एक होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता का जोड़ एक होता है, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सक्सेस वाला घटा देंगे तो फेलियर का निकल जाएगा, तो 1 - 1/2 यानी कि इसका भी होगा 1/2। ये प्रोबेबिलिटी जब निकल जाएगा ना तो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या समझाया गया है, ये देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से समझाया गया होगा, कैसे निकालेंगे, कितने सक्सेस पर कैसे वगैरह होता है, वहाँ फॉर्मूला आपको समझाया गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें निकालना है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 5 सक्सेस। 5 सक्सेस का मतलब हुआ 5 सक्सेस,
5 सक्सेस मतलब सफलता कितनी मिलनी है 5। तो अगर 5 सक्सेस का मतलब ये होता है, आप समझ लो ध्यान से कि x = 5। x यहाँ पर क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उसमें सफलता आना क्या है वो यह बताता है कि 5 सक्सेस आने चाहिए, ठीक है। x = 5, x = 5 मतलब 5 सफलताएं प्राप्त होनी चाहिए। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने बताया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे एक बार कि p x = r होता है NCR। r मतलब यहाँ सफलता की संख्या है, कितनी सफलता प्राप्त हो रही है, तो वो r से डिनोट करते हैं। और देखो p क्या है, सफलता की प्रायिकता, सफलता r बार मिला है तो सफलता के पावर r हो जाएगा। और कितने बार सफलता नहीं मिला होगा, अगर मान लो n बार किया गया, r बार सफल हुआ तो कितना बार असफल हुआ, n - r। ठीक, ये फॉर्मूला है, आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यूज करना है। तो यहाँ पर देख लो सफलता कितनी बार मिली है, 5 बार मिली, यानी x का मान क्या रखना है, 5 रखना है, यानी r का मान यहाँ पर x = क्या होगा 5, उस फॉर्मूला बैठा दो। कितने बार एक्सपेरिमेंट कितने बार किया गया है, 6 बार किया गया है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 6, उसमें से 5 बार सफलता मिली। बस यही फॉर्मूला है, यही तो आपको बनाना है। तो सफलता की प्रायिकता क्या होगी 5 और असफलता की प्रायिकता क्या होगी 1, यानी कि क्यों 6 में से 5 गया 1, नहीं लिख सकते हैं क्या। चलिए अब इसको सॉल्व करना आपको है। 6C5, आपको मैंने कहा था कि जब भी NCR में जब भी ये दिखे ना कि अगर ये आधा से ज़्यादा है तो इसको चेंज कर देना चाहिए, यानी NCR को हम चेंज कर देंगे NC n-r। कब, जब R का मान n के आधा से ज़्यादा हो। तो ऐसे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे यानी इसको हम लिख सकते हैं 6C1। देख लो यहाँ NCR पे 6C5 लिखोगे तो हम इसको लिख सकते हैं ना 6C6 - 5। NCR को NC n-r लिख सकते हैं, तो 6 में से 5 गया 1, ये छोटा हो गया। और NC1 का वैल्यू ही होता है n, यानी 6C1 का मान 6 होगा। तो इस प्रकार से इजी वे कैलकुलेट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन देखोगे समझ में आ जाएगा। P का मान दिया है तुमको 1/2, P मतलब क्या है, सक्सेस की प्रायिकता, तो 1/2 इसका पावर 5 और इंटू अनसक्सेस का फेलियर का प्रायिकता भी 1/2 ही है, उसका पावर 1 है तो 1। इसको कैलकुलेट कर लो भाई, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 6C1 का आंसर C, 1/2 का पावर 5, 1 का कितना ही पावर 5 होगा, 2 का पावर 5 करोगे तो 1 का कितना ही पावर करो तो 1 ही होगा, 2 का पावर 5 32 होता है, 1/2 का पावर 1 है तो 1/2 होगा। अभी देखो 2 से कट जाएगा 3 बार में, यानी ये हो जाएगा 3/32। कहीं कोई परेशानी नहीं है ना, पहला काम हो गया आपको। दूसरा क्या कह रहा है कि एट लिस्ट, सॉरी यहाँ लिस्ट छूट गया है तो ठीक से लिख देते हैं। कभी कभी होता क्या है कि बोलेंगे और वो लगेगा हम लोग लिख चुके हैं बट लिखा नहीं पाता है, ठीक है। एट लिस्ट 5 सक्सेस, तो हम लोग दूसरा निकालते हैं। इसमें कहता है कम से कम एट लिस्ट 5 सक्सेस। थोड़ा समझिएगा इस प्रश्नों को, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न जान से जुझारू प्रश्न दिए जाते हैं ताकि आप फंस जाएं ऐसे प्रश्नों पर। अब देखिए मान लीजिए हमने 1 2 3 4 5 6 बार कोई ट्रायल किया है, उसमें से कम 5 बार सक्सेस जरूर मिला है। कम से कम 5 बार सक्सेस मिला है मतलब 5 से कम नहीं मिला है, कम से कम 5, यानी या तो 5 मिला है नहीं तो 6 बार किए हैं तो मेरे सफलता 6 हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन वो बोले कम से कम 5 जरूर मिला है। 5 से कम सफलता नहीं मिली है, यानी 5 या 6 ये सफलता मिली है। कम से कम एटलीस्ट 5 सक्सेस का मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूँ। यानी x = x का x क्या होता है, सफलता की संख्या, और ये कम से कम 5 है। कम से कम 5 का मतलब या तो 5 है या 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा कितनी हो सकती है, अधिक से अधिक सफलता कितनी हो सकती है 6 तक, यानी 5 और 6। इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x जो है वो इक्वल और ग्रेटर देन 5 है। कम से कम 5 से कम नहीं, यानी 5 से ज़्यादा हो सकता है, 5 से कम नहीं होगा। तो 5 होगा और 5 से ज़्यादा होगा, ठीक, 5 से कम नहीं होगा। तो 5 होगा और 5 से ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है, 6 बार किए तो 6 तक जा सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 वाला और 5 से ज़्यादा वाला, तो ज़्यादा वाला कौन है 6, क्योंकि 6 बार ही किए हैं, मैक्सिमम 6 तक जा सकता है। इन दोनों को आपको कैलकुलेट करना है। तो x5 वाला तो आप कैलकुलेट किए ही हो, तो आपको परेशान क्या होना है, अब केवल 6 वाला आपको कैलकुलेट करना है। तो 6 वाला जल्दी से कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये देखो इसको आप यहाँ से लिख लोगे ना, x5 वाला मैंने कैलकुलेट कर लिया है, देख लो 3/32
चाहो तो इस क्वेश्चन फर्स्ट बना के लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको समीकरण कर लेना और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कोई परेशानी हो तो कहना, प्लस इसको सॉल्व कर लो x6 यानी यहाँ पे रखो 6, यानी 6 बार की और 6 बार सफलता ही मिल गई, तो सफलता की प्रायिकता क्या होगी 6 और असफलता की प्रायिकता क्या होगी 0। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा 3/32 प्लस 6n से n का मान ही होता है 1, NC1 का वैल्यू कितना होता है 1, याद रखेंगे NC1 या NC0 1 होता है, ठीक है, याद है ना। चलिए आगे देखते हैं, इनटू P का वैल्यू क्या है 1/2 पावर 6, किसी का भी पावर 0 तो 1 ही होता है, यानी ये हो जाएगा 3/32 प्लस 1 इंटू करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ 1 का पावर 6 1 ही होगा, 2 के पावर 6 64 होते हैं इंटू 1। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3/32 और 1/64, अगर एलसीएम की बात करें तो 64 होगा, तो 3 दूना 6 प्लस 1 यानी 7/64। ये हमारा सेकेंड वाला भी कैलकुलेशन बिल्कुल सही हुआ। 1 मिनट देख लेते हैं जरा सब कुछ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल सब कुछ आ रहा है, कुछ भी छूटा नहीं है। चलिए तीसरा इसी में एक भाग है, उसमें क्या कहता है उसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, एटमोस्ट 5 सक्सेस, तो क्या मैं इसे हटा दूं, थोड़ा सा क्लियर कर ले तो काम हो जाएगा, है ना, मिटा दें इसी चीज़ को, ऊपर कर दें चलिए यहीं पे कर देते हैं। बस समझना आपको जरूरी। और देखो मैं बार बार कहता हूँ, मैं पहले पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को कोई क्रेडिट मुझे चाहिए भी नहीं, बट तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, कम से कम मेरा जो मेहनत का फल है, मेहनत का फल भी नहीं कहा जाए उसको, गुरुदक्षिणा या जो भी कहो, वो तो कम से कम दे दो। लेकिन किसी को कोई रिस्पॉन्स से मतलब नहीं है, उनको अपना काम से मतलब है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं कहता नहीं कभी, आज मुझे कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि कुछ लोग हैं जो इग्नोर कर रहे हैं, तो पता है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए ना मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ तो अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें पता चल जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ से देखो ध्यान से, एट मोस्ट 5 सक्सेस, एट मोस्ट 5 सक्सेस, एट मोस्ट 5 सक्सेस का मतलब क्या हुआ, एट मोस्ट 5 सक्सेस का मतलब हुआ कि अधिक से अधिक 5 सफलता। अधिक से अधिक 5 सफलता को हम कैसे दिखा सकते हैं कि वो मैक्सिमम 5 होगा, या तो 5 होगा या 5 से कम होगा, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम 5 का मतलब यही हुआ, एट मोस्ट अधिक से अधिक 5 से कम हो सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। तो अब देखो मेरे पास कितने ट्रायल हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 सफलता हो सकती है, लेकिन वो बोला कि नहीं 5 या 5 से कम, एट मोस्ट अधिक से अधिक 5 तक जाएगा, 5 से ज़्यादा नहीं जा सकता, मतलब 6 नहीं होगा। तो हम इन सबको निकालने से अच्छा है कि हमें 6 बार सफलता नहीं मिलेगी, हम ये कह सकते हैं इसी चीज को अधिक से अधिक 5 सफलता मिले, इसका मतलब 6 सफलता नहीं मिल सकता है, क्या मैं कह सकता हूं क्या, यानी कि, और पता है कि आपने पढ़ा है PE प्लस PE नॉट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, PE नॉट निकालना हो तो 1 में से PE घटा देते हैं, यानी कि अधिक से अधिक 5 सफलता मिलनी चाहिए। इसका मतलब कि इतना, इसको निकालो इसको निकालो इसको निकालो इसको निकालो इसको निकालो, जोड़ने से अच्छा है कि हम 6 सफलता नहीं मिले ये निकाल दें। तो 6 सफलता ना मिले, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 में से x = 6 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी 6 सफलता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। 6 सफलता नहीं प्राप्त होना मतलब ही है कि अधिक से अधिक 5 मिले, समझ गए। तो इन सबको निकालने से अच्छा है, अभी पता ना ये फॉर्मूला सबके लिए लिखना पड़ता है, तो हम उससे अच्छा है कि हम लास्ट वाला उसको निगेटिव साइड से चले गए कि अधिक से अधिक 5 मिलने का मतलब कि 6 सफलता नहीं मिलेगा, ठीक। और 6 सफलता नहीं मिलनी चाहिए तो 1 में से उसको घटा देंगे। किसी भी चीज का निगेटिव कैसे निकालते हैं, 1 - O, ठीक, बात समझ में आ रही है। तो 1 और 6 सफलता वाला कैसे निकालोगे, अभी मैंने इसके पहले निकाला भी था तुम्हें कि 6 से 6 सफलता 6 असफलता 0, तो 1 - 6 कितना होता है, मैंने कहा 1 होता है। P का मतलब 1/2 के पावर 6, Q का मतलब 0 है तो 1 हो जाएगा पावर,
ये हो जाएगा 1 माइनस इसका कैलकुलेशन करोगे 1 का पावर 6 1, 2 के पावर 6 64, और इसको आप माइनस कर दोगे 64 माइनस 1 अपॉन 64 यानी 63/64। कोई परेशानी कोई कष्ट यहाँ तक नहीं है आपको। तो चलते हैं आगे, चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत ही ये आसान चैप्टर है, अगर आपने प्रश्नों को समझा और सारी चीज़ों को अच्छी से आपके दिमाग में पहली वाली बातें याद हैं तो फिर बनाना बहुत भारी नहीं है, ठीक है। चलिए, और रिवीजन तो करना ही है, रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। अब सिर्फ एक एक्सरसाइज मैंने छोड़ा है 11 में भी मैंने, हमें लगता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और 11.1 अपलोड किया जा चुका है। 11.2 11.3 और उसका इंट्रोडक्शन कल तक कर दिया जा चुकेगा, तो सारे चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। मैं अपना वादा तो पूरा कर दिया, बट आप कब वो अपना वादा पूरा करेंगे मुझे इसका वेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। एक मतलब पासे का जोड़ा है, युग्म है, उसको 4 बार फेंका जाता है। इफ गेटिंग अ डबल्ड इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, मतलब उसमें डबल्ड आना का मतलब दोनों पर सेम आ जाए तो उसको एक सक्सेस माना जाता है। मतलब दोनों ही पासों पर 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए तो उसे एक सक्सेस बोला जाएगा। और अगर दोनों पर अलग अलग अंक आते हैं तो उसको अनसक्सेस बोला जाएगा। मतलब आप समझ गए। तो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। तो 2 सफलता प्राप्त हो रही है, इसकी क्या प्राप्त है, 4 बार किया गया है, उसमें 2 सफलता प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कि हियर ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो क्या दिया है यहाँ पे, लिखा है कि जो लिखा है उसको हम लोग फटाफट लिख देते हैं। 2-3 चीज़ें इसमें आपको लिखनी है, ठीक है। पहला चीज़ कि दिया क्या है और सक्सेस क्या है, ठीक है, और कितनी सक्सेस की प्रायिकता आपको निकालनी है। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, ठीक, एक पासे को 4 फेंका जा रहा है। और उसमें लिखा है कि एंड गेटिंग अ डबलेट, ठीक है, इज अ सक्सेस। सक्सेस क्या है ये लिख दिए, दिया क्या है ये लिख दिए। छोटी छोटी बातों को हम लोग यहाँ जिक्र कर देंगे ताकि पता चल जाए। तो निकालना क्या है, देन प्रायिकता ऑफ 2 सक्सेस आपको निकालनी है। 2 सफलता प्राप्त हो रही है, इसकी क्या प्रायिकता। 2 सफलता मतलब कि जैसे 4 बार निकाला गया तो 2 बार डबलेट प्राप्त हो गए हैं, इसकी क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक चीज़ लिखेंगे कि लेट एक्स जो है ना वो क्या बताएगा। एक्स हम लोग मानते रहने वेरिएबल को, वो जो सफलता की संख्या को बताएगा कि सफलता 1 बार मिला कि नहीं मिला, कि 2 बार मिला, 3 बार मिला। तो वो किसके आधार पर डिसाइड होगा, तो वो लिख देंगे एक्स बी द नंबर ऑफ डबलेट, ठीक है। डबलेट जितना आएंगे उसकी सफलता होगी। डबलेट, ठीक, डबलेट जो आएंगी वो हमारा आएगा डबलेट इन अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर जो डबलेट की संख्या है वही हमारा एक्स बताएगा, या उसकी मतलब अगर 2 आ गया तो 2 सक्सेस, 1 आया तो 1 सक्सेस, ऐसे बताएगा, ठीक है। इन अ पेयर ऑफ डाइस विच इज थ्रोन, जिससे फेंका जा रहा है, विच इज थ्रोन, ठीक है। नीचे में अब सक्सेस क्या होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और आप लिख दीजिएगा हमेशा, पता है कि ये 4 बार किया गया है मतलब सीमित संख्या में है। दूसरा चीज़ कि प्रत्येक बार जो फेंका जाएगा वो प्रत्येक घटना एक दूसरे स्वतंत्र है। मैंने पहली बार फेंका जाए उसका जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट होंगे वो किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं। तो लिमिट है, इंडिपेंडेंट है, इच ट्रायल प्रत्येक अभिप्रयोग एक दूसरे से स्वतंत्र है। तीसरा, प्रत्येक ट्रायल के 2 ही होंगे, या तो डबलेट आएगा नहीं तो अलग अलग, डबलेट समझ रहे हैं, 1 1 आने तो फिर 1 2 1 3 ऐसे, या तो सेम आएगा या अलग अलग आएगा। सेम में कौन कौन आ सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
6 6 और आपको पता है कि टोटल अगर हम लोग एक पासे को 2 बार उछाले या 2 पासे को 1 बार उछाले तो टोटल 36 परिणाम होते हैं। ऐसे ही 1 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 1 से लेकर के 6 6 तक होता है। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, टोटल 36 परिणाम होते हैं। बस 36 परिणाम में डबलेट कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ अगर डबलेट नहीं है तो क्या आएगा, अलग अलग नंबर आएंगे, यानी 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, मतलब ये और ये दोनों नंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो अगर वो आते हैं तो हमारा फेलियर हो जाएगा, अगर दोनों सेम आता है तो सक्सेस होगा, यानी 2 परिणाम ही हैं, सक्सेस और फेलियर। उसके बाद मैंने क्या हुआ, एक लिमिट में होना चाहिए पहली घटना, दूसरा प्रत्येक ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तीसरा प्रत्येक ट्रायल के 2 आउटकम्स होने चाहिए, 2 परिणाम होने चाहिए, एक सक्सेस एक फेलियर, तीसरा प्रत्येक ट्रायल में सक्सेस की प्रायिकता हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एक बार फेंके तो उसमें भी या तो डबलेट 6 बार आएगा, नहीं तो बाकी सब अदर आएंगे। दूसरी बार फेंकेंगे तो वही घटनाएं घटेंगी, या तो 6 बार डबलेट आएगा, 6 में से कोई एक डबलेट आएगा, नहीं तो अलग अलग आएंगे। तो हर बार सक्सेस की प्रायिकता आप देखोगे तो 6/36 ही होगा, मतलब हर बार वो एक दूसरे के बराबर होगा। मतलब इन सारी घटनाओं को आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि ये बर्नौली ट्रायल के ही क्या है, लक्षण हैं, इसलिए ये बर्नौली ट्रायल है। तो जितने सारे दिए गए हैं सब बर्नौली ट्रायल ही हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे, कंडीशंस को दिखाना नहीं है कि कारण क्या है, उन परिभाषाओं को लिखना नहीं है, सीधे आप यहाँ पे जिक्र कर दोगे कि नाउ, ठीक है, सिंस द गिवन, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया है, गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट्स आर बर्नौली ट्रायल, ठीक है, बर्नौली ट्रायल्स, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में अब आपको 2 चीज़ें, बर्नौली ट्रायल तो भाई सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, इसको आपको पता लगाना होगा। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, पी क्या बता रहा है, स्मॉल p बताएगा सक्सेस की प्रायिकता को, सक्सेस, और यहाँ सक्सेस क्या है, इस बर्नौली ट्रायल में सक्सेस क्या बताएगा, डबलेट, गेटिंग अ डबलेट, ठीक है, गेटिंग अ डबलेट, यही आपका सक्सेस है। तो लिख देंगे गेटिंग अ डबलेट। एक बात और, ये जो सक्सेस हम लोग ले रहे हैं ये किसी, जैसे 4 बार के थोड़ी है, कोई एक सिंगल एक बार पे उसमें कितने सक्सेस मिल रहे हैं उसके आधार पर 4 बार किया गया तो हम निकालेंगे, ठीक है। ये जो बता रहे हैं कितने बार ट्रायल हुए हैं उसकी संख्या है, ठीक है, n का मान है, ये अलग मैटर है। यहाँ लिखेंगे सीधे गेटिंग अ डबलेट इन अ सिंगल थ्रो, एक बार फेंकेंगे तो सक्सेस कितना मिलेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे 4 बार फेंका गया तो क्या निकलेगा। इन अ सिंगल थ्रोन ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब यहाँ पे इसकी प्रायिकता क्या होगी बताओ, डबलेट कितने होते हैं, अगर एक पासे को मैं फेंकूं, 2 पासे को फेंकूं, एक पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, एक पासे के 2 पासों के एक युग्म को हम लोग अगर फेंकेंगे तो टोटल 36 परिणाम आएंगे, लेकिन जो पूछ रहा है उसके अनुकूल कितने परिणाम होंगे, डबलेट कितने होंगे, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यही 6 होंगे ना, यानी 6 बटा में टोटल 36, यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 बटा में 6। और पता होना चाहिए आपको एक चीज और, कि यहाँ जो Q लेते हैं वो हमेशा फेलियर की प्रायिकता को बताता है। अच्छा जी, ये बातें भी ठीक है। अब यहाँ पे पता है कि 2 ही आउटकम्स हैं, या तो सक्सेस या फेलियर, यानी कि एक घटना E है और एक घटना E नहीं है, मतलब सक्सेस मिला तो सक्सेस नहीं मिला वही फेलियर है, तो सक्सेस आना E है तो सक्सेस नहीं आना मतलब फेलियर आना E नहीं है, और दोनों घटनाओं की, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 2 घटनाएं अगर आ जाएं E और E नॉट तो इन दोनों की प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है, पढ़े होंगे, 1 होता है। तो अगर हमें ये दिया है, ये निकालना है तो इसको हम 1 पे से घटा देते हैं, वही काम यहाँ करना है आपको। हर एक प्रश्न में सक्सेस का प्रायिकता आपको निकाल लेना है और फेलियर का निकालना होगा, तो 1 में से सक्सेस की प्रायिकता को आप माइनस कर दीजिएगा, आपको फेलियर की प्रायिकता निकल जाएगी। फेलियर मतलब सक्सेस नहीं, और किसी का नहीं निकालना है तो 1 में से उसको घटा दीजिए, तो 1 माइनस इसका कितना है, सक्सेस की प्रायिकता 1/6, यानी घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5/6। तो सब कुछ जब निकल जाए तो आपको लगा देना है नीचे में कि नाउ बाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको मैंने बताया था,
बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, आपको क्या निकालना है, टू सक्सेस, दो सक्सेस की प्रायिकता निकालनी है। और सक्सेस की संख्या को कौन बता रहा है, x, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे सक्सेस की प्रायिकता, सक्सेस संख्या क्या है, 2, यानी x = 2 हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। और x = r का फॉर्मूला आपको लिखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि ट्रायल किया गया 4 बार, यानी कि टोटल ट्रायल की संख्या 4, और उसमें से सफलता कितनी मिली, 2। तो जो सफलता मिली, सफलता का पावर 2। और तो अगर 2 बार सफल हुआ 4 बार में से, तो असफल कितने बार हुआ, मतलब फेल कितने बार हुआ, तो 2 बार। इसमें से इसको घटा करके यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ, बार मैं कह रहा हूँ। चलिए यहाँ से मान रख दिया। अब 4C2 का मान आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंत में बताया गया था कि 11th क्लास में जो आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़े थे, वहाँ फॉर्मूला के बारे में पूरा जिक्र किया गया है। ठीक है, लाइन तो बार बार कट वगैरह हो जा रहा है, 1 मिनट। ठीक है, चलिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे NC2 का मान, NCR वाला फॉर्मूला भी बताया गया है आपको, और NC2, NC1, NC3, NC4 तक मैंने सब बताया था आपको। कुछ नहीं करना है, NC2 है ना, तो इसको क्या करना है, जितना हो उतना तक ले जाना है पीछे बैक साइड में, मतलब ऐसे 2 है ना, तो यानी 4 को घटाते चलिए, 4, 3, अगर 3 होता तो और घटाते। ठीक है, ऐसे बताया ना, n × n-1/2 होता है भाई मेरे NC2 का फॉर्मूला, तो n(n-1/2), और p का मान क्या दिया है, 1/6, तो 1/6 और कितना पावर, 1/6 और पावर देंगे 2, फिर q का मान 5/6, इसका भी पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 बार में कटा, 2 3 जा 6, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में 25, और 36 का 216। लास्ट में हेंस लिख देंगे कि हेंस जो पूछ रहा था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू सक्सेस, ठीक है, 2 सफलता प्राप्त होने की, टू सक्सेस इज 25/216। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत इजी है, बशर्ते कि आपको बस क्या पता लगाना है, सक्सेस की संख्या कितनी निकालनी है, उसके आधार पे फॉर्मूला बिठा करके सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी आधार पे थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, उसको आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो कुछ प्रश्न है जो दिया है ना, वो भी अच्छा है। इसके बाद सारे प्रश्न लगभग ऐसे ही हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करना है हमें, तो हम उसे चेंज करके आपको समझाते रहेंगे, आप देखते रहिए। ठीक है, और रिवाइज ज़रूर करें, विदाउट रिवीजन आप कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। हर दिन एक नया चीज़ सीखना है, पढ़ना है, तो फिर उसको रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है ना कि एक कोई ढेर है, ठीक है, आइटम्स का कोई एक समूह है, उसमें 5% सामान जो है ना वो खराब है। ठीक है, 5% जो आइटम्स है वो डिफेक्टिव्स है, और उसमें से 10 सामान को निकालता है एक नमूने के रूप में चेक करने के लिए कि क्या है। तो 10 में से 1 से अधिक सामान खराब नहीं निकला, इसकी क्या प्रायिकता है। मतलब समझ लेना है ये कि क्वेश्चन नंबर 3 में एक कोई आइटम्स का एक लार्ज बल्क है, एक बहुत बड़ा समूह है, एक ढेरी है, उसमें से 5% खराब है, तो अच्छे कितने होंगे, 95%। अब इसमें से वो 10 आइटम निकाल रहा है, ठीक, और उसमें कह रहा है कि 10 आइटम जो मैंने निकाला, 10 आइटम, इसमें 1 से ज़्यादा खराब नहीं निकला है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो खराब नहीं निकला है यानी खराब निकलना हम एक सफलता मान लेते हैं। ठीक है, तो खराब नहीं निकला है मतलब कि असफलता की प्रायिकता निकालनी होगी, और वो भी 1 से ज़्यादा। तो हम कैसे इसको लिखते हैं, इसको समझना होगा आपको। दिया जो है पहले उसको एक लाइन लिख देते हैं कि यहाँ दिया है देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स है। यहाँ जो दिया है उसमें 5% खराब सामान है, डिफेक्टिव
आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, सामानों के एक ढेर में, बहुत बड़ा ढेर है, उसमें 5% सामान क्या है, खराब है, ठीक है, डिफेक्टिव आइटम्स है। आगे इसी में कहता है कि वो हम लोग यहाँ से एक चीज़ और यही दिया है, ठीक है, डिफेक्टिव आइटम्स हैं और 10 आइटम्स को निकाल रहे एक नमूने के रूप में, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कि एंड 10 अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, ऐसे लिखते हैं, एंड अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स इज ड्रॉन, और उसमें से 10 मतलब आइटम्स का एक नमूना निकाला जाता है, 10 आइटम नमूने के रूप में निकाले, चेक किए जाते हैं, ठीक है। आर ड्रॉन, इज ड्रॉन। तो कहता है कि उसमें एक से ज़्यादा आइटम डिफेक्टिव रहने के लिए इसकी क्या प्रायिकता है, यानी कि हमको क्या निकालना है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है, 1 डिफेक्टिव आइटम, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम ना निकले। डिफेक्टिव आइटम निकालना हमारी एक सफलता है। यहीं पे हम एक चीज़ लिख देते हैं ऊपर में ही, ठीक है, कि लेट डिफेक्टिव आइटम, ठीक है, और ड्रॉन इज ड्रॉन, ऐसे करते हैं, डिफेक्टिव आइटम ड्रॉन मतलब डिफेक्टिव आइटम का निकलना, ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना, ऐसे कर देते हैं, क्या लिख दें, डिफेक्टिव आइटम इज सक्सेस, ऐसे कर दें, क्या लिख दें कि डिफेक्टिव आइटम्स का निकलना एक सक्सेस है हमारे लिए, है ना। तो उस चीज़ को हम लोग इस प्रकार से लिखें ताकि सेंटेंस भी सही हो जाए और हमारा काम भी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट सक्सेस इज डिफेक्टिव आइटम ड्रॉन, ऐसे करते हैं, डिफेक्टिव आइटम ड्रॉन मतलब खराब सामान का निकलना एक सक्सेस है, ठीक है। अ सक्सेस इज डिफेक्टिव आइटम ड्रॉन। अब यहाँ पे x क्या बताएगा, सक्सेस की संख्या बताता है, तो x यहाँ पर बताएगा डिफेक्टिव आइटम कितने निकले हैं। तो हम लिख देंगे कि लेट x बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स ड्रॉन। जो 10 वस्तु निकाली जा रही है उसमें से जितने खराब निकलेंगे उसकी संख्या को बताएगा, 10 आइटम्स ड्रॉन। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, तो सबसे पहले हमारे पास है, ये तो पता चल जाता है भैया कि ये बर्नौली ट्रायल है, ठीक, बर्नौली, और कितने आइटम्स निकाले जा रहे हैं, 10। यही देखिए आपके हैं कि 10 ट्रायल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि सक्सेस की प्रायिकता क्या होगी, पी हमारा सक्सेस की प्रायिकता बताता है, और सक्सेस यहाँ पर क्या है, सक्सेस हमारा डिफेक्टिव आइटम्स निकालना, डिफेक्टिव आइटम्स निकालना हमारा सक्सेस है, यानी हमारा सक्सेस यहाँ पे लिख देंगे डिफेक्टिव आइटम्स का निकलना है। तो उस चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि द सक्सेस इज इक्वल टू डिफेक्टिव आइटम्स ड्रॉन, डिफेक्टिव आइटम्स ड्रॉन, ठीक है। तो खराब वस्तु का निकाले सक्सेस है, और सक्सेस की प्रायिकता को दिया है कितना परसेंट, डिफेक्टिव आइटम से 5%, तो परसेंटेज प्रायिकता को ही बताता है, 5/100 यानी कि 1/20, ये है इसकी प्रायिकता कि डिफेक्टिव आइटम्स निकलेगा। तो फिर कैसे निकालेंगे, 1 - 1/20 कर देंगे, यानी 19/20। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, यहाँ निकालना है नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स, मतलब समझिएगा ध्यान से, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस की संख्या कितनी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब एक हो या एक से कम हो, एक से ज्यादा नहीं हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना, यानी या तो एक भी बार सफलता नहीं मिले या एक बार सफलता मिले, एक से ज्यादा बार सफलता नहीं मिलनी चाहिए,
ठीक, यानी एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम्स नहीं निकलना चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता है, यानी कि x इक्वल टू 0 और x टू 1, इसी को हम ऐसे लिख दिए हैं। यानी इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, यानी या तो एक भी सफलता ना मिले या अधिक से अधिक एक सफलता मिले, मतलब सफलता मतलब वही डिफेक्टिव आइटम निकले, अधिक से अधिक एक निकलना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि टोटल बल्ब निकालेंगे 10 आइटम्स निकाले गए और उसमें से एक भी सफलता नहीं मिले, मतलब 0 सफलता मिले, तो सफलता का पावर 0, तो असफलता कितना होगा 10। इसी प्रकार से एक सफलता मिल रहा है, मतलब 10 बल्ब निकाले, 10 आइटम निकाले गए, उसमें से एक सफलता मिला, एक सफलता मिला मतलब कि एक डिफेक्टिव आइटम्स निकला, तो उसका पावर 1, और कितने डिफेक्टिव आइटम नहीं निकले 9। इस प्रकार से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग यूज करते हैं। ठीक, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए आपको पता होना चाहिए 10C0 कितना होता है, NC0 का मान 1 होता है, किसी का पावर 0 हो तो 1 होगा। Q का मान 19/20 ऊपर निकला हुआ है, रख दीजिएगा 19/20, पावर क्या है 10, फिर प्लस NC1 क्या होता है, n होता है, यानी 10 होगा, 10 है तो, फिर P का मान 1 है, P कितना है, P का मान 1/20 है और पावर 1 है तो पावर 1, फिर Q का मान 19/20 और पावर कितना है 9। ठीक है, सारे मान को आप रख दीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। क्या मैं ऊपर से मिटा दूँ, थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूँ, वहीं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए जी, तो इसमें क्या कह रहा है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, और 1 से 19/20 में करेंगे तो 19/20 ही हो जाएगा, 19/20। अब पावर कितना है इसका 10, प्लस इसका कितना हो जाएगा 10 गुना 1 का पावर 1 तो 1 होगा, 20 का पावर 1 तो 20 ही होगा, और ये है 19/20 का पावर 9। अब इसको देखिए 0 से ये 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 19/20 का पावर 10, और ये हो जाएगा 1/2, 19/20 का पावर 9। अब देखो यहाँ से चाहो तो सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है ना, 19 का पावर 10 निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको, एनसीईआरटी वैसे नहीं देगा कभी भी। इसमें से कुछ कॉमन निकल जाएगा, इसमें 10 गो है, ये 19 के पावर 20 और 19/20 10 गो है, उसका पावर 10 है, 19/20 के पावर 9 है, तो कॉमन कितना निकलेगा 19/20 के पावर 9 को हम कॉमन निकाल लें तो इस ये 10 था उसमें से 9 निकल गए, कितने बचे 1, प्लस ये तो पूरा निकल ही गया, बचा क्या 1/2। यहाँ पर अब बना दो बटा का जोड़, तो 19/20 के पावर 9। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 20 और 2 का एलसीएम 20, ये हो जाएगा 19 और 2 दहा में 20, यानी 19 + 10 कितना हो जाएगा 29, यानी 19/20 के पावर 9, और ये जोड़ने पर हो जाएगा 29/20। इसी चीज को थोड़ा सजा के लिख देंगे ऐसे, 29/20 इंटू 19/20 का पावर 9, और यही आपका फाइनल आंसर है। हेंस जरूर लिख देंगे। हेंस में जो मैंने आपको पूछा था क्या लिखा था कि एक से ज़्यादा आइटम्स खराब नहीं निकले, इसकी प्रायिकता, तो हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम इज कितना, इतना 29/20 इंटू 19/20 को पावर 9। इसको लिख करके आप आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, जो पूछा गया जो देन में मैं लिखता हूँ वही आपको यहाँ पर हेंस में लिखना है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ना है तो पीछे आप वीडियो को जाइए और देखिए क्या लिखे हैं हम लोग, उसको जो लिखा होगा उसी को लिख करके हेंस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से, ठीक है, कहते हैं कि 5 कार्ड निकाले जा रहे हैं सफलतापूर्वक, और क्या लिखा है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुल विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से 5 कार्ड निकाले जा रहे हैं सफलतापूर्वक, और रिप्लेसमेंट के साथ का मतलब क्या, निकाला फिर डाल दिया, निकाला फिर डाल दिया,
इसका मतलब उसमें कभी पत्तों की कमी नहीं है, टोटल पत्ते हमेशा सेम रह रहे हैं। 52 पत्ते शुरुआत में भी थे, एक निकालने के बाद फिर उसमें डाल दिया तो फिर 52 पत्ते हो गए, फिर निकाल रहा है फिर उसमें डाल दिया, इस प्रकार से उसमें 52 के 52 पत्ते रह रहे हैं। तो क्या क्या दिया पहले उसको हम लिख लेते हैं कि 5 कार्ड्स, ठीक है, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम अ डेक ऑफ पैक, ठीक है, या फ्रॉम पैक को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप डेक ऑफ पैक लिखें तो अच्छी बात है, पैक या डेक एक ही बात हुई। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्तों की एक गड्डी में से हम लोग निकाल रहे हैं 5 पत्ते, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने ट्रायल, एक कार्ड निकाले, एक ट्रायल, 5 कार्ड निकाल रहे हैं, मतलब 5 ट्रायल कर रहा है। अच्छा, टोटल पत्ते 52 है तो पता ही है। अब कहता है कि फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट, उसमें कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, पाँचों के पाँचों कार्ड जो निकाले जाए वो स्पेड का निकले। फिर कह रहा है कि 3 कार्ड स्पेड के निकले, फिर कह रहा है कोई भी कार्ड स्पेड का ना निकले, इसकी क्या प्रायिकता, मतलब स्पेड का कार्ड निकलना, स्पेड मतलब हुक्म होता है, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं। प्रायिकता वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने उसके बारे में जिक्र किया है, ताश की गड्डी के बारे में, वहाँ से देख लेंगे। तो 13 पत्ते निकलने हुक्म के होते हैं, उनमें से कह रहे हैं कि 5 पत्ते जो टोटल में से 5 निकाले जा रहे हो, पाँचों के पाँचों हुक्म का ही निकल गया, इसकी क्या प्रायिकता है। 3 पत्ते निकले, इसकी क्या प्रायिकता है। तो यानी हुक्म का पत्ता निकलना एक सक्सेस है। तो हम यहीं पे लिख देंगे कि लेट, ठीक है, द ड्रॉन कार्ड, जो कार्ड निकाला जा रहा है, ठीक है, ड्रॉन कार्ड इज अ स्पेड, ठीक है, द स्पेड कार्ड ड्रॉन, ऐसे भी कह सकते हैं, कार्ड इज अ स्पेड, ऐसे लिखते हैं। चलिए अब तो लिख दिए, स्पेड कार्ड इज ड्रॉन, ऐसे लिख दें, स्पेड का कार्ड निकलना, स्पेड कार्ड इज ड्रॉन, इज, पूरा पेन भी मोटा हो गया है, इज ड्रॉन, ये हमारी एक सफलता है, ठीक है, इज अ सक्सेस, ठीक। अब यहाँ पे निकालना क्या है आपको दिया है, 3-4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो हम उसको लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ऑल द 5 कार्ड्स, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, इसकी क्या प्रायिकता है। सेकंड और थर्ड 3 प्रश्न दिए गए हैं। सेकंड में आपको कहता है कि ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, और तीसरा पूछ रहा है कि नन इज अ स्पेड, एक भी, नन का मतलब नो वन, मतलब कोई नहीं, नन इज अ स्पेड मतलब स्पेड का एक भी पत्ता नहीं निकल रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो हम देखिए सफलता की संख्या को हम x मानते हैं ना, तो यहाँ पे सफलता क्या है, स्पेड कार्ड इज ड्रॉन, तो x क्या बताएगा, x विद द नंबर ऑफ स्पेड कार्ड ड्रॉन, ठीक है, इन ऑफ 5 कार्ड, 5 जो ट्रायल किए जा रहे हैं उसमें से स्पेड कार्ड कितने निकलेंगी, इसकी संख्या को x बताएगा, मतलब कितनी सफलता मिल रही है 5 ट्रायल में, इसकी संख्या को x बताएगा, हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इनफ 5 कार्ड्स ड्रॉन, 5 कार्ड जो निकाले जा रहे हैं उसमें स्पेड के कार्ड कितने बार निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सक्सेस की सफलता क्या होगी, उसकी स्मॉल p, और सक्सेस क्या है, स्पेड कार्ड ड्रॉन, स्पेड का कार्ड निकलना, तो लिख देंगे स्पेड कार्ड इज ड्रॉन, स्पेड का कार्ड निकलना हमारी एक सफलता है, तो उसकी क्या प्रायिकता है। चलिए बताइए कि एक ताश की गड्डी में स्पेड के कार्ड होते कितने हैं। अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। तो स्पेड के कार्ड 13 होते हैं, मैंने कह दिया, तो टोटल 13 और स्पेड के कार्ड 13 और टोटल कितने पत्ते होते हैं 52, यानी कि स्पेड कार्ड निकलेगा, इसकी प्रायिकता है 1/4।
अब अगर सक्सेस निकल गया तो फेलियर में क्या करना है, 1 माइनस सक्सेस यानी 1 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 4 बन जाए, 4 में से गिरा 3 1 तो यानी 3/4। बस नीचे में आपको क्वेश्चन लिखा है उसको बारी बारी से बनाइए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। पहला नंबर में क्या करें, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्प्रेड्स, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्प्रेड्स। इसका मतलब क्या हुआ, स्प्रेड्स कहीं पांचों पत्ते निकल जाए, मतलब 5 पत्ते निकाले गए हैं, ट्रायल कितने हुए 5, और पांचों के 5 स्प्रेड निकल जाए, स्प्रेड निकलना एक सफलता है, यानी सफलता की संख्या क्या कर रहा है कि 5 हो, 5 कार्ड्स आर स्प्रेड्स। कार्ड्स आर स्प्रेड होना है हमारी एक सफलता है, सक्सेस है, और सक्सेस की संख्या को कौन बता रहा है, x, और उसकी संख्या क्या कर रहा है 5, यानी कि कितनी सफलता मिलनी चाहिए 5। अब देखो इसको हम लोग कैसे बैठाएंगे फॉर्मूला पे कि 5 ट्रायल किए गए हैं ना, 5 कार्ड्स निकाले गए हैं, और उनमें से पांचों के पांचों स्प्रेड का ही निकल गया, यानी 5 के 5 सफलताएं प्राप्त हुई, तो सफलता का पावर क्या हो जाएगा 5। असफलता कितना बार मिला, एक भी बार नहीं, तो ये कितना हो जाएगा NCN कितना होता है, NCN का वैल्यू होता है 1, और P का मान है 1/4, तो 1/4 के पावर 5, और ये Q का पावर 0, Q का मान क्या है Q, अच्छा किसी का पावर 0 तो 1 हो जाता है, तो लिख दो ये कितना हो जाएगा 1 × 1, और इसमें करोगे तो फिर हो जाएगा 1/4 के पावर 5, 1 के पावर 5 करोगे 1, 4 के पावर 5 करोगे 1024 कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्प्रेड्स, ओनली 3 कार्ड्स आर स्प्रेड्स, केवल 3 कार्ड स्प्रेड का हो, तो इसका क्या होगा, यानी कि 3 सफलता प्राप्त हो, है ना, स्प्रेड के कार्ड निकालना सफलता है, और 3 निकलना यानी कि 3 सफलता प्राप्त होना। 1 निकलेगा तो 1 सफलता, 2 निकलेगा 2 सफलता, 3 निकल गया 3 सफलता, तो 3 सफलता यानी कि 5 ट्रायल किए गए उसमें से 3 सफलता प्राप्त हो रही है, सफलता का पावर 3, असफल कितने बार हुआ होगा 2 बार। 5C3 कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था कि जब भी NCR में देख लीजिएगा कि ये R का मान N के आधा से ज़्यादा है, तो आप इसको चेंज कर दीजिएगा NCN-R, मतलब R के जगह पे N में से R घटा के लिख दीजिएगा, दोनों का ही वैल्यू सेम होगा, यानी 5C3, 5 का आधा 2.5 होता है, ये 2.5 से ज़्यादा है, तो ये मतलब नज़दीक हो जाएगा, उसको आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, इससे चेंज कर देते हैं हम लोग, तो इसको हम चेंज कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 5C, 5 में से 3 गया 2, 5C2 का मान जो होगा वही 5C3 का भी मान होगा, इनटू P का मान क्या है 1/4, ठीक है, पावर 3 है तो 3, फिर Q का मान 3/4, तो 3/4, पावर 2 है तो पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये देखिए 5C2 का मान कैसे निकालेंगे, 5 × n 1/2 होता है, आपको पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन पार्ट क्लास में बताया गया है मैंने। और 1 का Q करेंगे 1, 4 का Q करेंगे 64, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 से 16 कट जाएगा, 4 बार में ऊपर गुना करेंगे 9 × 5 = 45, नीचे करेंगे 64 चौका 256 दूने 512। ठीक, तीसरा प्रश्न इसी में कहता है कि नन इज अ स्पेड, एक भी स्पेड का पत्ता नहीं निकला है, यानी कि सक्सेस 0। क्यों, क्योंकि एक निकला ही नहीं, एक भी पत्ता, एक निकलेगा तो एक सफलता, कोई नहीं निकला तो कोई सफलता नहीं, मतलब 0 सफलता, यानी 5 ट्रायल में एक भी सफलता नहीं मिली, यानी सफलता का पावर 0 और असफलता का पावर 5, पाँचों के 5 बार असफल हुआ। NC0 का मान क्या होता है 1, किसी का पावर 0 हो तो 1, Q का मान है 3/4, तो 3/4 के पावर 5, यानी कि 1 करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 के पावर 5 होगा 81, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 का पावर 5 81, और 4 के पावर 5, देखिए 4 के पावर 5 हम लोग निकाले थे यहाँ पर 1024, तो लिख देंगे 1024। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05, मतलब कोई फैक्ट्री है वो बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है और उस बल्ब का यूज अगर किया जाए तो 150 दिनों के बाद ख़राब होने की प्रायिकता जो है वो 0.05 है। तो कहता है कि उसमें से हम 5 बल्ब लेते हैं उसके फैक्ट्री से और चेक करते हैं,
और यूज करते हैं 150 दिन, और उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं कि कितने बॉल फ्यूज करेगा क्या नहीं करेगा। तो कहता है कि एक भी बॉल फ्यूज नहीं करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। एक से ज़्यादा बॉल फ्यूज करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। एक से ज़्यादा बॉल फ्यूज नहीं करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। कम से कम एक बॉल फ्यूज करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। मतलब 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो पहले क्या दिया है हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अ फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, विल, वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड बल्ब्स, ठीक। और फैक्ट्री में जो बल्ब प्रोड्यूस हो रहा है उसके बाद हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उसके ख़राब होने की प्रायिकता दिया है 0.05। हम उसको भी चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, या ऐसा कर देते हैं कि बल्ब का फ्यूज होने एक सफलता मान लेते हैं यहीं पे कि लेट bulb is fused, बल्ब इज फ्यूज्ड, बल्ब का फ्यूज होना इज अ सक्सेस, ठीक। वो क्या कर रहे हैं, 5 बल्ब को ले रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और निकालना क्या है वो तो हम देखेंगे। पहले ये देखिए, एक्स क्या है, सफलता की संख्या को बताता है। सफलता हमारा बल्ब का फ्यूज करना, तो कितने ट्रायल पर हमको चेक करना है सफलता क्या है, तो 5 बल्ब ले रहा है, तो हम लिख देंगे एक्स क्या बताएगा, एक्स विद द नंबर ऑफ फ्यूज बल्ब, फ्यूज बल्ब्स, फ्यूज बल्ब की संख्या को बताएगा कितने में से, तो इन सच 5 बल्ब्स जो आपको दिया है, ठीक है, इन आउट ऑफ 5 डैट बल्ब्स या सच बल्ब्स, ठीक है, दिए गए 5 जो बल्ब हैं जिसको ले रहा है दुकान और फैक्ट्री से, और उसी को चेक कर रहा है, ठीक है। तो फैक्ट्री से 5 बल्ब लिया, उसको 150 दिनों तक यूज किया, और उसमें पूछता है कि इसकी उसमें से इतने बल्ब फ्यूज करेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है, इतने बल्ब फ्यूज करेंगे, इसकी क्या प्रायिकता, इस प्रकार से आपको पूछ रहा है। निकालना क्या है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हम लोगों को दिया है कि पहला फाइंड करना है आपको नन, मतलब एक भी बॉल फ्यूज नहीं करेगा, नन, एक भी बॉल फ्यूज नहीं किया, इसकी क्या प्रायिकता है। दूसरा पूछा इसी में कि नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा बॉल फ्यूज नहीं किया, मतलब एक बॉल फ्यूज किया है शायद, नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा बॉल फ्यूज नहीं किया। तीसरा इसी में दे दिया मोर देन 1, एक से ज़्यादा बॉल फ्यूज किया है, मोर देन 1। और चौथा इसी में दे दिया कि एट लीस्ट 1, कम से कम एक बल्ब फ्यूज जरूर किया है, ठीक। तो हमें पता है कि बर्नौली ट्रायल है, 5 बल्ब्स ले रहा है, मतलब 5 बल्ब्स पर ये अपना ट्रायल कर रहा है। उनमें से जो बल्ब फ्यूज करेगा उसकी संख्या को x से डिनोट किया जाएगा। पता है कि हर एक चीज़ में 2 ही है, या तो बल्ब फ्यूज करेगा या नहीं करेगा, यानी सक्सेस फ्यूज किया तो सक्सेस हुआ, नहीं किया तो फेल हुआ, यानी बल्ब का फ्यूज करना हमारा सक्सेस है। बल्ब इज फ्यूज्ड, ठीक है। अब बल्ब फ्यूज कर रहा है, इसकी प्रायिकता आपको दिया है 0.05। परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको दिया है बुक में, स्पष्ट लिख दें। तो बताइए कि अगर सक्सेस का पता है प्रायिकता, तो फेल का क्या होगा प्रायिकता, 1 में से उसको घटा देंगे 0.05 यानी 0.95। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और देखिए अब इसके बाद जो प्रश्न किया, कहाँ रख दिए, चलिए ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न किया है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न में आपको लिखा है, 1 मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ठीक चल रहा है, चलिए। पहला प्रश्न आपको दिया है नन का मतलब क्या हुआ कि एक भी बल्ब फ्यूज नहीं किया, यानी बल्ब फ्यूज करता तो सफलता प्राप्त होती, और एक भी बल्ब फ्यूज नहीं किया यानी सफलता नहीं प्राप्त हुई, यानी कि सफलता की संख्या 0। अब चलिए, आपको पता है फॉर्मूला, मैंने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में आपको समझाया है कि 5 बल्ब पर ट्रायल हो रहा है, और उसमें से एक भी बल्ब फ्यूज नहीं किया, यानी सफलता का पावर क्या हो जाएगा, 0, सफलता ही प्राप्त नहीं हुई, और असफलता 5 के 5 असफलताएं हुई। तो 5 से 0 n से 0 क्या होता है, मैंने कहा 1,
किसी का पावर 0 उसका मान 1, और क्यू क्या है आपका, क्यू है आपका फेल का प्रायिकता, फेल का प्रायिकता कितना है 0.95, पावर क्या है 5। अब देखिए 1 से करे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 0.95 टू द पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, एनसीईआरटी आपसे कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी में नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1 यानी एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा नहीं मतलब क्या नहीं, एक से ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, यानी सफलता एक से ज्यादा नहीं हो रही है, एक या एक से कम हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? नॉट मोर देन 1, जैसे मान लो एक भी फ्यूज नहीं हुआ, एक फ्यूज हुआ, 2 फ्यूज हुआ, 3 फ्यूज हुआ, 4 फ्यूज हुआ, पांचों के पांचों फ्यूज हो गए, यही ना आपका एक्स के मतलब संभावित मान नहीं हो सकते हैं रैंडम वेरिएबल के, या तो एक भी फ्यूज नहीं करेगा या एक फ्यूज करेगा, क्योंकि 5 बल्ब निकाल रहे हैं तो 5 ट्रायल किया है। अच्छा दूसरी चीज तो यहाँ करे कि जो बल्ब फ्यूज कर रहा है वो हमारी सफलता है, और सफलता करे कि एक से ज्यादा नहीं, यानी एक से ज्यादा फ्यूज नहीं करे, एक से ज्यादा फ्यूज नहीं करे, एक से ज्यादा कौन कौन है, ये सब नहीं हो सकता, यानी ये हो सकता है और ये हो सकता है। इसी चीज को हम क्या लिखेंगे कि x का मान या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, ठीक है। चलिए 1 1 से छोटा है, ओके, यानी इसकी और इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। कैसे निकालते हैं यहाँ पे, तो एक बार x इज इक्वल टू 0 निकालेंगे और एक बार x इज इक्वल टू 1 निकालेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं अच्छी प्रकार से? एक से अधिक नहीं, एक से अधिक नहीं होगा, मतलब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5 नहीं होगा। क्या क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो इसके अनुसार जो 53.4 पढ़ी है वहाँ पे दिया ही था, जो पूछ रहा था उसका प्रायिकता हम निकालते थे। यहाँ पर इतना का प्रायिकता निकालना, तो इसके अनुकूल ये और ये दोनों की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी ना। चलिए अब फॉर्मूला आपको पता है कैसे बैठाते हैं। कहता है x इक्वल टू 0, एक भी सफलता प्राप्त नहीं, 5 ट्रायल किए गए, स्पष्ट यहाँ पे लिखा गया है 5 सच बल्ब। ये जितने बल्ब निकाल रहा है वही आपका ट्रायल की संख्या है। 5 बल्ब निकाले गए, उनमें से एक भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, मतलब एक भी बल्ब फ्यूज नहीं किया, यानी सफलता की 0 पावर हो जाएगा। और असफलता, अच्छा एक बात और, असफलता का पावर कितना हो जाएगा 5। मैं इसको लिखूं या डायरेक्ट इस चीज का मान मैंने निकाल चुके हैं, तो इसके जगह पे उसका मान पुट भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। हम अगले लाइन में उसको पुट कर देंगे। चलिए प्लस, ये देखिए px प्लस 1 है, यानी कि 5 बल्ब निकाला गया, उसमें से एक सफलता प्राप्त हुई, यानी सफलता की पावर 1 और असफलता 4। इसका मान ऊपर निकाला गया है, आप देख सकते हैं। अगर चाहे तो हम इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड करके जो भी हो हम आप पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे इसका मान कितना हो जाएगा 0.95 टू दी पावर 5। ऊपर में इसका मान निकाला हुआ भाई देख लो, प्लस इसका मान निकालो, NC1 का मान होता है n, P का मान है 0.05 पावर 1 करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनटू Q का मान 0.95 टू दी पावर 4। चलिए ये हो जाएगा 0.95 टू दी पावर 5 प्लस इसको आप गुना करोगे तो 0.25 और ये हो जाएगा 0.95 टू दी पावर 4। क्या इसमें से कॉमन निकाल सकते हो? इसमें 5 गो है, इसमें 4 गो है, तो 4 गो कॉमन निकाल लेंगे। 0.95 टू दी पावर 4 कॉमन अगर निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा, 5 गो था 4 गो निकाल लें तो ये बचेगा 0.95 प्लस, और ये तो बाहर आ ही गया है तो बचा क्या 0.25। इसको अगर हम ऐड कर दें तो देखो 0.95 टू दी पावर 4 इंटू, इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 1.2। ऐड करके देखिए 5 5 10 के 0 हाथ 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हाथ लगे 1 और 0 1 1, यानी 1.20 आ रहा है। तो हम पॉइंट के बाद वाले 0 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1.2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट इसका अपोजिट है, उसमें लिख रहा है मोर देन 1, एक से ज्यादा खराब हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा का जितना है, एक से ज्यादा कौन कौन सकता है 2 3 4 5 ये सबका निकालना है। तो पता है हम उतना निकालने से एक बच जाएंगे। कैसे? हम एक से ज्यादा है ना, यानी एक से कम नहीं, एक या एक से कम नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे एक में से एक या एक से कम वाले को घटा देंगे, तो एक से ज्यादा का जितना है वो निकल जाएगा।
है कि नहीं है, देख लो 0 1 2 3 4 5 एक्स के पॉसिबल मान ही नहीं हो सकते हैं ना। फ्यूज बल्ब कितने हो सकते हैं, तो एक भी नहीं करे, एक करे, दो करे, तीन करे, चार करे, पांच करे, इसमें करे एक से ज्यादा का प्रायिकता, माने इसका प्रायिकता निकालना है। हम इतना का निकालने से बच जाएंगे, कब, जब हम इसको और इसको निकाल देंगे और टोटल का प्रायिकता एक होता है, उसमें से इसको घटा देंगे और इसका प्रायिकता मेरा ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है, तो हम एक में से इसकी प्रायिकता घटा देंगे। एक में से इसकी प्रायिकता घटाएंगे तो हम लोग वही लिखे यहाँ पे लिख दे हैं कि एक में से कैसे घटाएंगे, तो ये एक से अधिक खराब हो रहा है, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, यानी एक से कम खराब नहीं हो रहा है। एक या एक से खराब कम नहीं होगा, जब होगा तो या तो 2 गो होगा या 3 गो होगा या 4 गो या 5 गो खराब होगा, तो यानी कि 0 और 1 वाला नहीं होगा, तो नहीं का घटना पड़ेगा ना। देखो यहाँ मोर देन 1 है, यहाँ पे क्या है, नॉट मोर देन 1, यानी अगर इस घटना को हम ई बोलें तो इस घटना को हम नॉट ई बोलेंगे। और आप पढ़े हो पूरा घटना कि कोई घटना ई और कोई घटना ई नहीं, दोनों की प्रायिकता का जोड़ एक होता है, तो दोनों का एक होता है, तो अगर हमें ये पता है ये निकालना है तो एक में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। मैं वही कार्य यहाँ पे कर रहा हूँ, तो सीधे हम लोग डायरेक्ट बिना निकाल लिख देंगे 1 माइनस इसका मान आपको यहाँ निकला हुआ है, देख लो, है ना, देख लो सेम 0.95 टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना, आंसर। मेरी बात समझ गए, एक से ज्यादा का निकालना था और एक से ज्यादा नहीं का दिया है आपको, तो बस एक में से दोनों का जोड़ एक होगा, तो एक में से इसको घटा दो। अंग्रेजी भी देखो ना भाई, तुमको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एटलीस्ट 1, कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब क्या हुआ कि एक से कम एक का मतलब हुआ या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा, एक से कम नहीं होगा। अब बताओ एक से कम में क्या क्या हो सकता है, एक्स का मान क्या क्या, मैंने कहा 0 से लेकर के 0 1 2 3 5 तक, 3 4 5, एक से कम नहीं होना चाहिए। एक से कम कौन है, 0 है ना, ये नहीं होना चाहिए, यानी इसकी नहीं होने की प्रायिकता निकालना है, तो इसके होने की प्रायिकता है ना उस, तो एक में से इसके नहीं होने की, इसके होने की प्रायिकता क्या घटा देंगे, इसके नहीं होने की ही प्रायिकता को लिखा है एटलीस्ट 1। इतना होना इसका मतलब ये नहीं होना, और ये नहीं होना किसी में नहीं लग जाए, यानी एक में से उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर ई नॉट का प्रायिकता निकालना है तो एक में से ई की प्रायिकता क्या कर देते हैं, हम लोग घटा देते हैं, जस्ट वही काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक से कम एक होना, यानी एक से कम नहीं होना, और नहीं होना मतलब एक से कम नहीं होगा, तो एक से कम कौन है, एक से कम 0 ही ना है, यानी ये नहीं होगा, यानी इसके नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, तो एक में से उसकी प्रायिकता को हम घटा देते हैं। अब देखो क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि अब एक से अधिक निकालना होता तो x बराबर 1 निकालो, x बराबर 2 निकालो, x बराबर 3 निकालो, ऐसे 5 तक निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कम 0 वालों को हटा देते हैं, क्योंकि देखो टोटल क्या क्या है इसमें x के, x बराबर 0, x बराबर 1, फिर x बराबर 2, ऐसे कहाँ तक, x बराबर 3, देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, प्लस x बराबर 3, फिर प्लस x बराबर 4 प्लस x बराबर 5। अब तुमको क्या क्या निकालना है, ये इतना निकालना है, तो इतना निकालना अच्छा लगेगा क्या, हम टोटल का प्रायिकता का जोड़ एक होता है, तो एक में से क्यों ना इसकी प्रायिकता को घटा दें, बस वही मैंने लिखा है। तो हर तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ठीक। चलिए अब देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसका मान भी हमें पहले से पता है ऑलरेडी। ये मान किसका है, x = 0 का है, तो उसकी जगह पे घटा दो, यानी 1 माइनस 0.95 टू द पावर 5, और कैलकुलेशन तो करना ही नहीं है, बस हो गया काम। समझ में आई, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखा है कि अ बैग कंसिस्ट्स ऑफ 10 बॉल्स इच मार्क्ड विथ वन ऑफ द डिजिट 0 to 9। मतलब एक बैग है जिसमें 10 बॉल रखे गए हैं और प्रत्येक पर 0 से लेकर 9 तक के अंक उस पर लिखा हुआ है। मतलब किसी पर 0 लिखा है, किसी पर 1 लिखा है, किसी पर 2, किसी पर 3, ऐसे ही 9 तक अंक लिखे गए। तो कितने अंक हुए, 0 से लेकर के 0 1 2 ऐसे करोगे 9 तक, तो कितने अंक होंगे, 10 होंगे। और 10 बॉल पर एक एक अंक लिखा हुआ है, एक पर 0, एक पर 1, किसी पर 2 अंक नहीं लिखा है, हर एक पर एक अंक लिखा गया है, ठीक। अच्छा अब कहता है कि उसमें से ना कह रहा है कि 4 बॉल, इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली, उसमें से 4 बॉल निकाले जा रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग। बैग में से 4 बॉल निकाला जाए रिप्लेसमेंट के साथ, का मतलब ये हुआ कि एक बॉल निकाला
फिर उसको उसमें डाल दिया, फिर एक बॉल निकाला, फिर उसको उसमें डाल दिया। मतलब कि बैग में हमेशा टोटल 10 बॉल रह रहे हैं और उसमें से एक एक करके निकाल रहा है, फिर डाल रहा है, निकाल रहा है, फिर डाल रहा है। और कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए चारों के चारों बॉल में से कभी भी 0 लिखा हुआ बॉल नहीं निकला है। मतलब पहली बार निकाला 0 वाला बॉल नहीं निकला, फिर डाल दिया, फिर उसे निकाला, फिर भी 0 वाला नहीं निकला, फिर डाल दिया, फिर निकाला, ऐसे ही 4 बार किया, एक भी बार 0 वाला नहीं निकला। इसकी क्या प्रायिकता है? यानी 0 वाला निकालना हमारी एक सफलता हो गई और एक भी बार नहीं निकला, इसका मतलब हमें सफलता 0 हो गई। यानी हमें x = 0 वाला निकालना है प्रायिकता। और दूसरी बात, कितने बार ट्रायल किए गए हैं? 4 बार, क्योंकि 4 बॉल निकाले गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, बस इस पर आपको बिठा देना है। क्या है समझ लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहले जो जो दिया है यहां लिख देते हैं कि a bag consists, ठीक है, of 10 balls। एक बैग में 10 बॉल रखे गए हैं उसमें, और उस पर क्या किया गया है तो ये भी लिख देते हैं कि each marked, प्रत्येक उससे चिन्हित है, लिखा है, उस पर चिन्ह बनाया गया है। each marked, ठीक है, with one of the मतलब एक एक अंक से, with one of the digits 0 to 9, 0 से लेके 9 तक के प्रश्न अंक जो है उनमें से एक एक अंक एक एक बॉल पर अंकित किए गए हैं, चिन्ह बनाए गए हैं, ठीक है, मार्क किए गए हैं। और कहता है कि 4 बॉल निकाले जा रहे हैं, ठीक। तो यानी कि 4 बॉल निकाले जा रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक चीज कि सफलता क्या होगा, 0 लिखा हुआ बॉल निकालना हमारी एक सफलता है। यानी कि मार्क्ड विद द डिजिट, ठीक है, 0, मतलब 0 से लिखा हुआ बॉल, ठीक है, मार्क्ड विद द डिजिट 0, क्या लिख दें, ऐसे लिख दें, जिस चिन्हित बॉल, ठीक है, 0 चिन्ह के साथ बॉल, ऐसे जो भी कहिए, का निकलना हमारी एक सफलता है। डिजिट 0 बॉल, ठीक है, मार्क विद द डिजिट 0 बॉल इज ड्रॉन इज अ सक्सेस। थोड़ा बनाना पड़ता है कि क्या लिखा जाए, ठीक है, मतलब 0 अंक से चिन्हित वाला बॉल निकालना हमारी एक सफलता है, ठीक। या द बॉल मार्क्ड विद, ऐसे आगे लिख देते थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। मुझे यही लग रहा था गड़बड़ टाइप का, मैं क्या लिख दूँ, द बॉल, ठीक है, मार्क्ड विथ द डिजिट 0 इज ड्रॉन इज अ सक्सेस, ठीक है। मतलब 0 से चिन्हित बॉल का निकलना हमारी एक सफलता है। तो निकाल के पूछ क्या रहा है हमसे कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 0 लिखा हुआ बॉल एक भी बार न निकले। नन इज मार्क्ड with द डिजिट 0 इज इक्वल टू वाट, ठीक। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स हमारी क्या है, सफलता की संख्या बताता है, तो सफलता क्या है उसके अनुकूल हम लिखेंगे एक्स बी द नंबर ऑफ बॉल्स विच इज मार्क्ड, ठीक है, ये बॉल की संख्या बताएगा, नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन, ठीक है, या नंबर ऑफ ड्रॉन बॉल्स निकालेंगे, बॉल की संख्या बताएगा जिस पे 0 लिखा हुआ हो, ठीक है, या नंबर ऑफ ड्रॉन बॉल विच इज मार्क्ड विथ द डिजिट
0। मतलब ये हुआ कि x 0 से चिन्ह किया हुआ उस बॉल की संख्या बताएगा जो इसे निकाला जा रहा है। कहाँ से, कितने में से? इन 10 बॉल्स, ठीक है, इन अ बैग, बैग से। और बैग में कितने बॉल हैं? 10 बॉल हैं, 10 बॉल हैं, ठीक है। और 10 बॉल से नहीं, यहाँ पे 10 बॉल में से नहीं चेक कर रहा है, वो 4 बॉल निकाल रहा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। डिजिट 0 इन ड्रॉन 4 बॉल्स, या ऐसे लिखेंगे, निकालेंगे 4 बॉल में से, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिखना जरूरी नहीं पड़ जाएगा, फिर ऐसे पूरी समझिए, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, x विद द नंबर ऑफ बॉल, लिखना ही पड़ेगा ना फिर, x विद द नंबर ऑफ बॉल्स मार्क्ड विद द डिजिट 0, ठीक है, इन द 4 बॉल्स ड्रॉन। निकाले गए 4 बॉल में से 0 लिखा हुआ बॉल का निकलना, हम निकलने की संख्या को x बताएगा, मतलब सफलता की संख्या को बताएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। देखिए परेशानी क्यों हो रहा है, मैं 3 बार वीडियो बना चुका हूँ, 3 बार वीडियो कट हो जाने के कारण थोड़ा दिमाग मेरा ना मूड ऑफ है पहले से, इसीलिए थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। खैर चलिए, और उसके बाद भी कुछ लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सक्सेस की, चलिए छोड़े रहिए। पी क्या है? सक्सेस की प्रायिकता। सक्सेस क्या है? सक्सेस है आपका मार्क्ड विद द डिजिट 0, 0 से लिखा हुआ होना, ये हमारी सफलता है। और ये बताओ कि कितने ऐसे बॉल है जिस पर 0 लिखा हुआ होगा? 10 बॉल है, 10 पर 10 अंक लिखे गए हैं, हर एक बॉल पर एक एक अंक लिखा गया, तो 0 लिखा हुआ एक ही बॉल ना होगा, तो 1, और टोटल बॉल कितने हैं? 10। चलिए, तो वो हमारी सफलता होगी। असफलता निकालना है तो 1 में से उसको घटा देंगे, 1/10, यानी कि कितना हो जाएगा? 9/10। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न में ये लिखा है कि नन इज मार्क्ड with the digit 0 इज इक्वल टू, इसकी निकालनी प्रायिकता। अब देखिए 0 लिखा हुआ एक भी बॉल ना निकले, नन मतलब नो वन, ठीक है, यानी कि एक भी डिजिट 0 लिखा हुआ बॉल नहीं निकल रहा है। इसका मतलब कि डिजिट 0 वाला निकलना हमारी सफलता है, और वो नहीं निकल रहा है, मतलब एक भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही, यानी कि सफलता की संख्या को x बता रहा था, यानी सफलता की संख्या 0। अभी आपको निकालना है, तो ये आपको निकालना है, तो क्या लिखेंगे कि 1 मिनट, तो कैसे निकालेंगे? हमारी कितने बार ट्रायल किया गया है? 4 बॉल निकाला गया। देखिए इसको आप याद रखें जरूर से, जितने बार जितने बॉल जितने पर चेक किया जाए वही हमारे टोटल नंबर्स होते हैं, ठीक है, ट्रायल के, यानी नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं? 4। तो 4 बॉल निकाले गए, उसमें से एक भी बॉल 0 वाला नहीं निकला, इसका मतलब एक भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो सफलता का पावर 0। और असफलता यानी कि चारों के चारों बार असफलता ही हाथ लगी है। कैसे इसको बनाएंगे? NC0 क्या होगा? 1, ठीक है, किसी का पावर 0, ये भी 1, ठीक है, और Q का मान क्या है? 9/10, और 9/10 का पावर क्या होगा यहाँ पे? 4। अब देखिए 1 से करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसका मान क्या होगा? 9/10 के पावर 4। NCERT में बिल्कुल यही आंसर दे रहा होगा, चेक कर लें, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 में पता है 2 बार वीडियोस कट हो गया, मैं क्वेश्चन लिख दिया, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा हुआ है कि इन एन एग्जामिनेशन, कोई परीक्षा हुआ है, ठीक है,
और कहता है कि 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड, और उसमें 20 सही गलत के प्रश्न पूछे गए हैं। सपोज अ स्टूडेंट टॉसेज अ फेयर कॉइन टू डिटरमाइन हिज आंसर टू ईच क्वेश्चन। क्या करता है कि एक विद्यार्थी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए ना मतलब कि एक सिक्का उछालता है पता लगाने के लिए कि मेरा कौन सा सही, किस प्रश्न का आंसर ट्रू होगा और किस प्रश्न का आंसर फॉल्स होगा। मतलब उसको आंसर जानकारी नहीं है, वो ट्रू और फॉल्स का निर्धारण कैसे करता है, एक सिक्का के आधार पर करता है। एक सिक्का में क्या क्या होते हैं, हेड होते हैं या टेल होते हैं। कहता है अगर हेड आ गया तो ट्रू कर देता है, अगर टेल आ जाए तो फॉल्स कर देता है। मतलब उसको प्रश्न में जानकारी नहीं है, ठीक है। और इस तरह से करते करते कह रहा है कि वो 12 प्रश्न, कम से कम 12 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया। इसकी क्या प्रायिकता है? तो मैंने लिख दिया है कि इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड, 20 प्रश्न पूछे गए हैं सही गलत तरह के, ठीक है। सही गलत के 20 प्रश्न पूछे गए हैं। कहता है कि एंड स्टूडेंट, और कोई विद्यार्थी है वो पता लगाता है, डिटरमाइन मतलब पता लगाता है हिज आंसर, अपने आंसर का कैसे, विद हेल्प ऑफ टॉसेज अ फेयर कॉइन, एक न्यायी सिक्का, जिसमें न्यायी सिक्का का मतलब हेड और टेल आने की संभावना समान है, वैसे एक सिक्के को उछालता है और उसके आधार पर पता लगाता है कि हम किस प्रश्न में ट्रू मारे और किस प्रश्न में फॉल्स लिखे, ठीक। तो ट्रू और फॉल्स कैसे लिखना है? कहता है कि इफ द क्वाइन फॉल्स हेड, अगर सिक्के पर हेड आता है तो कहता है कि देन ही आंसर्स ट्रू, तो वो उस प्रश्न का जवाब ट्रू लिख देता है। और कहता है अदरवाइज ही आंसर्स फॉल्स, अदरवाइज का मतलब कि अगर वो टेल आता है तो उस प्रश्न में फॉल्स लिख देता है। कहता है कि लेट द, अब मैंने सक्सेस किसको मान लेंगे हम लोग, तो हम लोग मान लेंगे कि हेड आना, जैसे सही मार रहा है ट्रू लिख रहा है, कब, जब हेड आ रहा है, तो हेड आना एक सक्सेस है हमारा। क्यों? क्योंकि हमने हेड आने को एक सक्सेस मान लिया। लिखा कि लेट द क्वाइन फॉल्स हेड इज अ सक्सेस, यानी सिक्के पर हेड आना एक सफलता है, क्योंकि हेड आएगा तभी वो ट्रू करेगा, सही करेगा। समझा रही है? तो वो सही करेगा। और इस तरीके से कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है, ही आंसर्स एट लीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। इसकी क्या प्रायिकता है, उसके कम से कम 12 प्रश्न सही हो जा रहे हैं। मतलब वो सही गलत करते करते जितने सवाल 20 में सवाल बनाया है, 20 सवाल, उसमें से 12 प्रश्न का सही जवाब दे दिया है। इसकी क्या प्रायिकता, देखिए हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दिया कि लेट, अब देखिए एक्स क्या बताएगा, क्योंकि 20 प्रश्नों का जवाब दिया और सही प्रश्न 12 हो गए, इसकी प्रायिकता निकालनी है। सही प्रश्न होना हमारी एक सफलता है, ठीक है। सही प्रश्न होना हमारी एक सफलता है। और सही प्रश्न कैसे हो रहे हैं, वो हेड आ रहा है तो मतलब सही कर दे रहा है, ठीक है। तो हमने लिख दिया लेट एक्स विद द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स गिवन बाय स्टूडेंट, माने विद्यार्थी के द्वारा सही जवाब देने की संख्या जो है वो एक्स है। मतलब रैंडम वेरिएबल की जो संख्या कैसे पता चलेगा, कितने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक। तो हमने माना सक्सेस और फेलियर, चूंकि इसमें दो परिणाम है, सक्सेस होगा या फेलियर होगा, तो सही जवाब दिया होगा या गलत जवाब दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हम चेंज करना चाहेंगे, क्वाइन फॉल्स हेड नहीं लिखेंगे, करेक्ट आंसर होना एक सफलता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, द आंसर इज करेक्ट इज अ सक्सेस, ठीक है। द आंसर इज करेक्ट इज अ सक्सेस, आंसर का सही होना एक सफलता है, ठीक, इज अ सक्सेस। तो हमने लिख दिया। अब देखिए आंसर कब सही हो रहा है, जब वो ट्रू कर रहा है, सॉरी उस पे सिक्के पर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, यानी कि सक्सेस है करेक्ट आंसर होना, ठीक। और करेक्ट आंसर कब आ रहा है, जब सिक्के पर हेड आ रहा है। यहां पर लिख दे सफलता क्या है, आंसर इज करेक्ट, प्रश्न का सही होना हमारी एक सफलता है। और प्रश्न सब सही तब हो रहा है जब हेड आ रहा है। तो ये बताओ कि एक सिक्के पर हेड कितने होते हैं, एक, और टोटल सिक्का में संभावना क्या है, 2 हेड या टेल। अच्छा, इसी प्रकार से अब अगर प्रायिकता निकल गया सफलता की, तो सफलता कैसे निकालते हो, एक में से उसको घटा देते हो, तो यानी 1/2। सही बात है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, यही दो हैं। समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब कि सफलता का निर्धारण सिक्का के आधार पर किया था, और सिक्का में 2 चीजें हैं, करेक्ट आंसर होगा ये कब, जब वो उसका हेड आएगा तो हेड आने की संभावना 1 है, टोटल 2 है। टेल आएगा तो वो प्रश्न में गलत कर जा रहा है, ठीक है, गलत फॉल्स लिख रहा है, जो भी हो हम उसको लिख दिए, ठीक। अब प्रश्न मेरे ये है कि ही आंसर्स एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली, उसने 12 प्रश्नों का सही जवाब दिया है, इसकी क्या प्रायिकता है। अब देखिए टोटल परीक्षा में क्वेश्चंस कितने थे, ठीक है। आंसर करेक्ट यहाँ पे लिख देखिए, एक चीज तुमको पता चल जाएगा, बाद में पता नहीं चलेगा तो। आंसर करेक्ट का मतलब द क्वाइन शोज या फॉल्स, जो भी लिखिए, हेड, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत है क्या?
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये अगर मैं नहीं लिखता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक प्रश्न है, इस पर दो ही मेरे पास ऑप्शंस हैं, या तो मैं इसको ट्रू लिखूंगा या फॉल्स लिखूंगा। एक सिक्का उछाला और अगर मेरा हेड आ गया तो हम ट्रू लिख देते हैं, अगर मेरा मतलब टेल आ जाता है तो हम फॉल्स लिख देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सही, अब ट्रू या फॉल्स हो सकता है, किसी प्रश्न में ट्रू सही होगा, किसी प्रश्न में फॉल्स सही होगा, किसी में ट्रू सही होगा, किसी में फॉल्स सही होगा, ऐसा है ना। तो जो भी होगा सही वो हमारी एक सफलता है, प्रश्न का सही होना हमारी एक सफलता है। ट्रू आए या फॉल्स आए उससे मतलब नहीं है, इसलिए इसको लिखना ना वाजिब नहीं है, यहाँ सही नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, ठीक है। बात समझिए, ट्रू आएगा तो वो भी सही है, फॉल्स आएगा वो भी सही है, यानी हमारे पास ट्रू या फॉल्स दोनों में से कोई आवे। प्रश्न में ऐसा थोड़ी होगा कि सब में ट्रू ही होगा या सब में फॉल्स ही होगा, कोई ट्रू वाला होगा कोई फॉल्स वाला होगा, इस तरीके से दोनों तरह के प्रश्न उसमें दिए गए हैं। लेकिन किसी में मान लीजिए कि सपोज कि सही आंसर सेट ये है ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, और वो मार दिया है ट्रू फॉल्स, यानी कि देखिए ये सही हो गया, ये सही हो, ये गलत हुआ, ये सही हो, तो ट्रू होते हुए भी गलत है। इसके मतलब यहाँ पे सही होना हमारी एक सफलता है और गलत होना हमारी एक असफलता है। तो संभावनाएं दो ही होंगी ना, या तो सही होगा या गलत होगा, तो 50-50 चांस है, मतलब सही और गलत ये हमारे दो एक प्रकार से क्या है, सही होना करेक्ट होना और रॉन्ग होना, ये हमारी दो मतलब एक प्रकार से इवेंट आउटकम्स हैं। तो करेक्ट हो जाएगा तो सक्सेस, और अगर रॉन्ग हो जाएगा तो फेलियर। तो ये बताइए करेक्ट कितने होंगे, 1, और टोटल कितने हैं, 2। रॉन्ग होगा वो भी 1/2, यानी सक्सेस होना और फेलियर दोनों होना अलग अलग मैंने लिख दिया है, समझ गए। आंसर करेक्ट होना ये सक्सेस है, हेड आए टेल है वो तो अलग मैटर है, समझ गए। तो इसके बाद यहां पर अब प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखिए, समझ में आ गया। राइट और रॉन्ग के आधार पर यह प्रश्न है। राइट उसने 12 सही जवाब दिया है, ठीक है, ये कह रहा है उसने आंसर से ही एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली, बिल्कुल सही 12 प्रश्नों का जवाब दिया, इसकी प्रायिकता, ठीक है। ट्रू और फॉल्स से उसका निर्धारण नहीं होगा। तो क्या कह रहा है, कम से कम 12 सही हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए 20 प्रश्न हैं तो ये मान लीजिए 20 प्रश्न में क्या हो सकता है कि एक भी सही नहीं हो सकता है एक सही हो जाए, हो सकता है 2 सही हो सकता है 3 सही हो, ऐसे करते करते 12 13 ... 20 तक हैं। कह रहे कम से कम 12 सही होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, कम से कम 12 से कम नहीं होगा, यानी 12 या 12 से ज्यादा हो सकता है। यानी x का जो मान है, करेक्ट आंसर्स की जो संख्या है वो या तो 12 होगी या 12 से ज्यादा होगी, 12 से कम नहीं होगा, ठीक। इसी की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि 12 वाला 12 सही होगा, इसकी प्रायिकता 13 सही होगा, इसकी प्रायिकता 14 सही, इसकी प्रायिकता 20 तक में टोटल निकाल करके और ऐड करना है। यही है आपका क्वेश्चंस का मांग, ठीक। चलिए तो इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए कितना 12 या 12 से ज्यादा, यानी x बराबर 12 प्लस x बराबर 13 प्लस x बराबर 14, कहाँ तक लिखना है भाई, प्लस ... x बराबर 20 तक आपको टोटल लिखना होगा। चलिए अब चलिए 12 सफलता प्राप्त हुई है, इसका मतलब 20 प्रश्न पूछे गए जिसमें से उसका 12 सही हुआ, मतलब 12 सफलता मिले, सफलता का संख्या 12, असफलता कितना मिला होगा 8, कोई दिक्कत। अगला 13 सफलता मिला है, मतलब 20 ट्रायल किए गए जिसमें से 13 सक्सेस मिला, यानी 13 प्रश्न सही हुए, वही सक्सेस है ना। तो असफल कितना हुआ 7 प्रश्न गलत हुए। या ऐसा हो सकता है कि 20 प्रश्न हुए उसमें से 14 प्रश्नों का सही जवाब दिया, यानी सफलता उसको 14 मिली और असफलता 6। फिर इसी प्रकार से ... मान लीजिए 20 प्रश्न थे उसमें से 20 के 20 सही जवाब दिए, यानी सफलता 20 मिला और असफलता 0 मिला। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझने में नहीं हो रही है ना। चलिए अब देखिए इन सबको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर साइड जगह है मैं इधर ही साइड लिख देता हूँ, ठीक है। पता है मैं सुबह कल रात से 3 वीडियो बना चुका हूँ, 3 बार मैंने इन सब प्रश्नों को बनाया, बट पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ना वीडियो कट हो जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, वीडियो कट हो जा रहा है तो मेरी इसमें क्या गलती है, मैं तो मेहनत कर ही रहा था, अब क्या बताएं आपको। अभी देखिए फ्लैश ऑफ था, चलिए कोई बात नहीं है, फ्लैश ऑन भी कर दिए। दिमाग ख़राब हो जाता है ना, आप मेहनत करो और फिर एक तो परेशानी, ऊपर से टाइमिंग का प्रॉब्लम, और उसके बाद वीडियो बनाएं और बने भी नहीं तो और ज़्यादा मेहनत हो जाता है। कल रात से मैं 13.5 का 7 क्वेश्चन 3 4 5 बार मैं बना दिया, और फिर जब मैं लास्ट में कट कर रहा हूँ तो वीडियो ही कट हो जा रहा है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्या हुआ है।
इसीलिए मैं अब ये क्वेश्चन लिख दिए थे, मुझे लगा सब बन गया होगा। अब फिर से उसको वीडियो कट हो गया तो फिर से मुझे बताना पड़ा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं पीछे जाऊँ, इसलिए लिखा जो था उसी पे हम बना दिए। समझ में आ रही है, इसलिए आप परेशान ना होंगे। खैर चलिए, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, क्या करें। कम से कम 7-8 घंटा बर्बाद हो गए इसी के कारण से, बनाए और बना ही नहीं। चलिए जी, फिलहाल यहाँ देखते हैं 20C12। P का मान क्या है 1/2, Q का मान भी 1/2, तो रखते चलिए 1/2 के पावर 12, 1/2 के पावर 8, देख लीजिए। फिर 20C13, 1/2 का पावर 13 और 1/2 का पावर 7, चेक कर लो भैया। फिर 20C14, ठीक है, 1/2 का पावर 14, और अच्छा नहीं आ रहा तो नीचे लिख देंगे, इसमें क्या है, ज़बरदस्ती थोड़ी नहीं आ रही, यहाँ पे अट नहीं पा रहा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20C14, 1/2 के पावर 14, 1/2 के पावर 6, डॉट 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 20C20, 1/2 का पावर 20 और 1/2 के पावर 0। अब देखो भाई मेरे, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, गुना में है तो आपने पढ़ा है घात घातांक का नियम, a गुना a का पावर m और a का पावर n। अगर बेस सेम हो तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, मतलब इसको हम ऐड कर देना, इसका भी 1/2 का पावर 12, 1/2 का पावर 8, तो 12 8 20 हो गया, 13 7 20 होगा, 14 6 20 होगा, 20 0 20 होगा, इन सब का 20 ही आएगा। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 20C12 1/2 के पावर 20, ठीक है। फिर प्लस 20C13 1/2 के पावर 20, फिर 20C14 1/2 के पावर 20, इसी प्रकार से डॉट 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 प्लस लास्ट कहाँ पे है 20C20 1/2 के पावर 20। समझ रहे हो, मैंने शॉर्ट में ही इस चीज़ को निकाल दिया। ठीक है, देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं भाई, फिर नहीं तो परेशानी हो जाएगी। आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 1 मिनट, सब आ रहा है ना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड थोड़ा साफ कर दें क्या। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 का पावर 20 देखिए सब में है, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 का पावर 20 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा कॉमन में 20C12 20C13 प्लस 20C14 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 20C20। अब देखिए आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ना निकालना नहीं है, एनसीईआरटी में बिल्कुल इतना ही पे आपको आंसर दे रहा है। लास्ट में हेंस जरूर लिखेंगे, हेंस में आपको ये लिखना है कि हेंस द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हेंस द प्रोबेबिलिटी, क्या किसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, देख लो कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी डैट ही आंसर्स, ठीक है, उसने 12 प्रश्नों का, ही आंसर्स एट लीस्ट 12 क्वेश्चन, ठीक है, 12 क्वेश्चंस करेक्टली, उसने 12 प्रश्नों का सही से जवाब दिया, इसकी प्रायिकता है क्या, इसको लिख दीजिए आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। ठीक है, अगर हेंस ना लिखे तो भी यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर, अब देखो मैं बताता हूँ, ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ना, फिर तो हम क्या करेंगे कि 8 नंबर से आगे जो है ना वो नेक्स्ट वीडियोज में उसको हम लोग एक ही बना देंगे। ठीक है, 8 से ये हमारा 1 से 7 तक रहेगा और 8 से लेकर 15 तक वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।